नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो आखिरकार सीएए यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू हो गया है। तो इसके लिए भारत सरकार को हम सबसे पहले साधुवाद करना चाहते हैं। अब बात करते हैं सीएए की। तो सीएए को लेके बहुत सारी भ्रांतियां काफी लंबे समय से फैलाई जा रही है, खास करके 2019 के समय से जब ये पहली बार चर्चा में आया था। और उसके बाद बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए और लोग रास्ते पर भी आ गए इसके खिलाफ, बिना इसकी हकीकत को, इसकी डिटेल्स को जाने हुए। आज भी भारत में ऐसे कई सारे लोग हैं जिन लोगों को सीए के बारे में, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है और वो उन्हीं भ्रांतियों में आज भी घूम रहे हैं कि ये जो एक्ट है वो बेसिकली लोगों की नागरिकता छीन सकता है, जबकि हकीकत इससे विपरीत है। अब उस हकीकत को जानने के लिए हम लोग बेसिक से शुरुआत करेंगे। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में 3 अलग अलग देशों से, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, इन 3 अलग अलग देशों से जो उनकी माइनॉरिटीज हैं उनको, खास करके जो भी रिलीजियसली परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज है, उनको भारत में सिटीजनशिप देने के लिए प्रावधान किया गया है। और इसमें भी उन लोगों को सिटीजनशिप दी जाएगी जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत में आए हुए हैं। जो 1 जनवरी 2015 या उसके बाद भारत में एंटर हुए हैं, उन लोगों के लिए हाल में ये एक्ट लागू नहीं होगा। अब इसमें मेनली जो वहां की माइनॉरिटीज यहाँ पर रेफ्यूजी बनकर रह रही हैं, उन लोगों की बात हो रही है। तो उन लोगों को सिटीजनशिप इस पर्टिकुलर प्रावधान के माध्यम से दी जाएगी, जिसके लिए ऑनलाइन पोर्टल्स ओपन कर दिए गए हैं और उनके माध्यम से वो लोग सिटीजनशिप भारत की ले सकते हैं। लेकिन इसमें एक छोटी सी कंडीशन है। अगर कोई भी व्यक्ति इन 3 कंट्री में से आया हुआ कोई भी माइनॉरिटी का व्यक्ति इस पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू सिटीजनशिप ले लेता है, तो उसके पश्चात भी जब तक गवर्नमेंट को श्योरिटी नहीं हो जाती, ट्रस्ट नहीं आता, विश्वास नहीं हो जाता, तब तक ऐसे सभी लोगों के ऊपर नजर बनाए रखेंगे। और अगर ऐसा कोई भी डाउट सरकार को जाता है कि जिस किसी ने भी सिटीजनशिप ली है, अगर वो व्यक्ति कोई भी एंटी इंडिया एक्टिविटी कर रहा, उसमें लिप्त है, तो ये सिटीजनशिप उसके पास से वापस ली जा सकती है। तो ये कंडीशन सिटीजनशिप देने के बाद भी एप्लीकेबल रहेगी फॉर द अनडिसाइडेड पीरियड, जब तक सरकार को श्योरिटी नहीं हो जाती। तो ये एक बहुत ही वेलकमिंग कंडीशन है, क्योंकि हो सकता है कि ऐसे कंट्रीज में से, जिसमें से कुछ कंट्रीज, खास करके पाकिस्तान, जो भारत को अपना दुश्मन मानता है, वो इस पर्टिकुलर योजना का लाभ लेकर भारत में अपने लोगों को घुसाए, जो बाद में भारत में स्थायी होकर यहाँ के सिटीजन बनकर भारत विरोधी गतिविधियां करें और उसमें पाकिस्तान का सहयोग करें। तो ऐसा कोई भी किस्सा अगर बाहर आता है और अगर ऐसे किसी भी व्यक्तियों का पता चलता है इन फ्यूचर सिटीजनशिप देने के बाद भी इस पर्टिकुलर प्रोसेस से, तो उन लोगों की सिटीजनशिप वापस ली जा सकती है और उनको वापस उन्हीं कंट्रीज में भेज दिया जाएगा। तो इसी प्रकार से ये जो है मोटा मोटी बेसिक है कि ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इन 3 कंट्रीज के लिए ही एप्लीकेबल है, और वो भी उन 3 कंट्रीज में रह रहे माइनॉरिटीज के लिए। अब माइनॉरिटीज में कौन कौन सी कम्युनिटीज आ जाती हैं? तो उसमें हिंदूज हैं, क्रिश्चियंस हैं, पारसीज हैं, जैन्स हैं, बुद्धिस्ट हैं और सिख हैं। टोटल 6 अलग अलग कम्युनिटीज हैं, जिनमें से अगर कोई भी व्यक्ति 31 दिसंबर 2014 के पहले भारत में आकर रेफ्यूजी स्टेटस पर रह रहा है, तो उसको भारत की नागरिकता दी जाए। तो ये मोटा मोटी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का एक ओवरव्यू है, जिसमें भारत में रह रहे जो नागरिक हैं, जो बॉर्न एंड ब्रॉट अप इंडियन हैं, जो यहां पर पढ़ लिख कर बड़े हुए हैं, उन लोगों को इससे कोई भी कंसर्न नहीं होना चाहिए। जिस तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं कि इससे यहां पर रह रहे मुस्लिमों की नागरिकता छीनी जा सकती है, तो ऐसा कोई भी प्रावधान सीएए में नहीं है। उस प्रकार की कुछ बातें एनआरसी में जरूर हैं, लेकिन उसमें भी बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। जब तक वो नहीं आता है तब तक हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। वापस आते हैं सीएए पर। तो जो आर्ग्यूमेंट्स दी जाती हैं उनके ऊपर नजर करते हैं। तो सबसे पहली आर्ग्यूमेंट जो दी जाती है वो ये है कि ये मुस्लिमों के अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेटरी है, क्योंकि
इसमें मुस्लिमों को इंक्लूड नहीं किया गया। अब अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश ये 3 मुस्लिम कंट्रीज हैं, इस्लामिक मुल्क हैं, जिसमें मुस्लिमों की संख्या मैक्सिमम है और उन कंट्रीज के माइनॉरिटीज, और वो भी रिलीजियसली परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज, जो धार्मिक आधार पर परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज हैं, उन लोगों को यहां पर नागरिकता देने की बात है। तो उस माइनॉरिटी में अगर आप मुस्लिम को कंसिडर करेंगे तो क्या वो बेवकूफी नहीं हो जाएगी? तो इस पर्टिकुलर बात के साथ ये जो पूरा आर्ग्यूमेंट है कि इट इज डिस्क्रिमिनेटरी अगेंस्ट मुस्लिम्स, क्योंकि मुस्लिम्स को इस लिस्ट में नहीं कंसिडर किया गया, दैट आर्ग्यूमेंट बिकम्स नल एंड वॉइड, बिकॉज वो जो 3 कंट्रीज हैं वो खुद मुस्लिम बहुल मुल्क हैं और उनमें जो माइनॉरिटीज हैं उनकी सुरक्षा की बात यहां पर की गई है। दूसरी जो आर्ग्यूमेंट दी जाती है वो टाइमिंग ऑफ इम्प्लीमेंटेशन को लेके है कि ये ठीक 2024 के इलेक्शन से पहले किया गया, तो इसके ऊपर जो काम है वो 2019 से चल रहा था। जब बताया गया तो उस समय बहुत सारे प्रोटेस्ट इरप्ट करवाए गए जिसमें एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को भड़काया गया, उकसाया गया और उनको भ्रमित किया गया, उनका बेवकूफ बनाया गया। जो राहुल गांधी है उनकी भाषा में उनका बेवकूफ बनाया गया, ये बोलकर कि इससे मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी, जबकि फिर से एक बार इस पर्टिकुलर एक्ट में नागरिकता छीनने का कोई भी प्रावधान नहीं है। तो उस समय भी उन लोगों को बेवकूफ बनाया गया था और उसके साथ ही स्टूडेंट्स को भी भड़काया गया था और बहुत सारे ऐसे लोगों को भड़काया गया था ताकि वे लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करें। जबकि हकीकत यह है कि 2003 में मनमोहन सिंह जी ने भी, जो कि उस समय प्रधानमंत्री, उन्होंने भी सेम बात कही थी कि बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज हैं जिनकी प्रताड़ना वहां पर हो रही है रिलीजियस बेसिस पर, उनको जल्द से जल्द भारत लाकर बसाया जाए ताकि उन लोगों को सिक्योर रखा जा सके। तो फिर से एक बार ये ऑलरेडी डिले हो गया है और जिसकी मुख्य वजह है ऑपोजिशन और वो सभी जो इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करने के लिए सड़क पर उतरे थे। हमारी भी भाजपा सरकार से इस बात को लेकर, साथ ही में यूसीसी एनआरसी को लेकर भी बहुत ही शिकायतें थी, जिसमें से एक उन्होंने फाइनली कंप्लीट कर दिया है, इम्प्लीमेंट कर दिया है। क्योंकि हम लोग खास करके जो बांग्लादेश और पाकिस्तान में रह रहे हिंदू कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, उनके अलग अलग अकाउंट्स के थ्रू उनकी खबरें पाते रहते हैं। उन लोगों को रोज ही मिनिमम 2 से 4 ऐसे अलग अलग वीडियोस देखने को मिलते हैं जहां पर बच्चियों को उठाया जाता है, उनको फोर्सफुली कन्वर्ट करवाया जाता है, हिंदुओं के जो धर्म स्थल है उनको तोड़ा जाता है। और इनमें से बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया में आती भी नहीं है। और पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो खुद एक मैनेज्ड कॉम्प्रोमाइज मीडिया है, तो उनके पास से ऐसी कोई भी अपेक्षा रख भी नहीं सकते। लेकिन बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, दोनों ही जगहों पर और अफगानिस्तान में भी हिंदुओं पर, सिखों पर, क्रिश्चियंस पर और सभी नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज के ऊपर प्रताड़नाएं गुजारी जा रही हैं। उनको ढूंढ ढूंढ के चिन्हित करके मारा जा रहा है या कन्वर्ट किया जा रहा है फोर्सफुली, जिसके ऊपर नेहरू लियाकत पैक्ट में कुछ प्रावधान लिखे हुए थे। तो ये मोटा मोटी 2 आर्ग्यूमेंट दी जाती हैं कि ये डिस्क्रिमिनेटरी अगेंस्ट मुस्लिम्स है और उसका जो टाइमिंग ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है वो भी बहुत ही डाउटफुल है, क्योंकि वो लोकसभा 2024 इलेक्शंस के टाइम पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, तो उसका लाभ उठाने की कोशिश की जा रही है। तो जो भी सरकार इसको इम्प्लीमेंट करती है उसको पूरा हक है इस प्रकार के जो भी स्टेप्स वो लेते हैं उनका पूरा राजनीतिक लाभ उठाने का। तो अगर ऑपोजिशन ये आर्ग्यूमेंट रखती है कि ये इम्प्लीमेंटेशन का जो टाइमिंग है वो पॉलिटिकल गेन करने के लिए है, तो हम उस पॉलिटिकल गेन के समर्थन में हैं जहां पर माइनॉरिटीज को बचाने की बात की जा रही है, ह्यूमन लाइफ्स को बचाने की बात की जा रही है। अब आते हैं इसके जो मूल हैं उसके ऊपर। 1950 में नेहरू और लियाकत के बीच में एक पैक्ट साइन हुआ था जिसके अंतर्गत कुछ बातें लिखी गई थी। विभाजन के समय जिन्ना, जो कि खुद एक कांग्रेस का पार्ट था, जिसने बाद में एक अलग मुल्क करने की बात की,
उसने नेहरू को यह चूरन पकाया कि पाकिस्तान एक सेक्युलर मुल्क बन के रहेगा। और सिर्फ तब ही नहीं, 1947 में ही नहीं, बल्कि 1950 में भी जो पैक्ट हुआ तब भी उसी प्रकार की बातें की गई। उस पैक्ट में, जो कि 6 पेजेस का डॉक्यूमेंट है, जिसमें सबसे पहली जो लाइन लिखी हुई है सेक्शन ए में, वो ये है कि माइनॉरिटीज इन बोथ द कंट्रीज विल बी ट्रीटेड इक्वली एंड बी गिवन इक्वल फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी रिगार्डलेस ऑफ देयर डिफरेंसेस। भारत में ये जो इक्वल अपॉर्चुनिटी और फ्रीडम की बात है, वो पूरी तरह से सालों से ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में या किसी पैक्ट में नहीं, क्योंकि ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है, ये हमारे संस्कारों का हिस्सा है। जबकि पाकिस्तान में, बांग्लादेश में माइनॉरिटीज के जो स्टेटिस्टिक्स हैं वो ड्रास्टिकली गिर गए हैं। जहां पर पाकिस्तान में 1947 में अराउंड 20% या उससे ज्यादा माइनॉरिटीज थी, नॉन मुस्लिम्स थे, जिसमें सभी कम्युनिटीज आ जाती हैं नॉन मुस्लिम्स में, वो हाल में 3% के आसपास रह गई है। फ्रॉम 20% इन 1947 टू मियरली 3% राइट नाउ। बांग्लादेश में 23% माइनॉरिटीज थी, नॉन मुस्लिम्स थे बांग्लादेश के स्थापित होने के समय, जो हाल में सिर्फ 10% रह गए। और फिर से एक बार, ये जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनमें हिंदूज, जूस, पारसीज, क्रिश्चियंस, सिख्स, जैन्स, बुद्धिस्ट, ये सभी आ जाते हैं। यहां तक कि मुस्लिम कम्युनिटी में ही जो एक अहमदिया सेक्ट है, उसको भी वो लोग नॉन मुस्लिम कंसिडर करते हैं, जबकि वो लोग भी, अहमदिया भी, उसी किताब को मानते हैं जिस किताब को बाकी सब मानते हैं। अफगानिस्तान में ये जो माइनॉरिटी की पॉपुलेशन है, वो हाल में 3.5 करोड़ में से सिर्फ 0.3% है। 3% नहीं, 0.3%। तो ये वहां की माइनॉरिटीज हैं, नॉन मुस्लिम कम्युनिटी है जो अफगानिस्तान में है, और उनको भी वहां पर परसिक्यूट किया जाता है। तो ऐसे जो भी लोग हैं जो भारत में आए हैं 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले, उन लोगों को इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के अंडर में नागरिकता दी जाएगी विद कंडीशंस अप्लाइड। तो इससे दोनों ही चीज सर्व होती हैं। एक, उन सब कंट्रीज में जो भी माइनॉरिटीज हैं वो वहां से सेफली एग्जिट करके अपने जो मूल देश है, जो हिंदूज का मूल है, जो जैन का मूल है, जो बुद्धिस्ट का मूल है, जो सिखों का मूल है, उसमें आकर रह सकते हैं, सिटीजनशिप पा सकते हैं। इसके अलावा भी नेहरू लियाकत पैक्ट में कई सारे अलग अलग सेक्शन थे, जिसमें सेक्शन सी में कई सारे ऐसे ऐसे सब सेक्शन थे, खास करके सब सेक्शन 4 और सब सेक्शन 5, जिसमें फोर्स कन्वर्जन और एब्डक्टेड विमेन के ऊपर खास क्लॉजेस लिखे गए हैं, जिनमें से कोई भी ना ही पाकिस्तान में ना ही बांग्लादेश में कहीं पर भी फॉलो नहीं होता है। यहां तक कि भारत में भी ये जो फोर्स कन्वर्जन का सिनेरियो है, जिसमें ये स्पष्ट लिखा गया था दैट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कम्युनल टेंशंस एनी काइंड ऑफ कन्वर्जन विल बी कंसिडर्ड अ फोर्स कन्वर्जन एंड एनीवन फाउंड गिल्टी ऑफ दिस फोर्स कन्वर्जन शैल बी पनिश्ड। फोर्स कन्वर्जन कहां पर होता है, कौन कौन सी कम्युनिटीज करती हैं? तो मेनली इस्लाम द्वारा किया जाता है, क्रिश्चियंस द्वारा किया जाता है। कम्युनल डिस्टर्बेंसेस कॉन्स्टेंटली कुछ राज्यों में रहते हैं, खास करके वेस्ट बंगाल में और बांग्लादेश के आसपास के राज्यों में। तो वहां पर जो कोई भी कन्वर्जन हो रहे हैं वो भी फोर्स कन्वर्जन में कंसिडर किए जा सकते हैं, और जो भी कन्वर्ट हो गए हैं उनको आसानी से वापस हिंदुइज्म में, क्रिश्चियनिटी में, सिखिज्म में, जैनिज्म में या बुद्धिज्म में वापस लिया जा सकता है, जस्ट बेस्ड ऑन दिस सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन सी ऑफ नेहरू लियाकत पैक्ट 1950। तो इसी प्रकार से सबसे पहले ये जो कंट्रीज हैं, उन लोगों को अपने वर्ड्स पर कायम रहते हुए, जो पैक्ट्स पर उन्होंने साइन किया था उन पर कायम रहते हुए, वहां की जो माइनॉरिटीज हैं उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए था। जब उन्होंने नहीं किया तो भारत की सरकार सालों तक नहीं, दशकों तक अंध बनकर बैठी रही और कोई भी स्टेप नहीं उठाया। और जब किसी सरकार ने उस स्टेप को उठाने की बात की तो लोगों को, उपद्रवियों को रास्ते पर
छोड़ दिया। जिस तरह से आखिरकार भले ही 5 साल बाद, भले ही 2024 में सीएए को फाइनली इंप्लीमेंट किया गया है, उसके लिए हम भारत सरकार का और उनकी पूरी टीम का साधुवाद करते हैं उन सभी माइनॉरिटीज की तरफ से जो भारत में सालों से रह रहे हैं, आज भी रेफ्यूजी बनकर, और भारत के कोई भी बेनिफिट्स नहीं उठा पा रहे। भले ही वो भारत के कल्चर में ऑलरेडी असिमिलेट हो गए हो, भले ही उनके बच्चे भारत में ही पैदा हुए हो, फिर भी वो एक रेफ्यूजी के तौर पर रह रहे थे। तो उन सभी लोगों की तरफ से हम मोदी सरकार का और उनकी पूरी टीम का धन्यवाद करते हैं, साधुवाद करते हैं। और आने वाले समय में जल्द से जल्द यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो, जिससे पूरे भारत में समान कानून सभी लोगों के ऊपर लागू हो, और साथ ही में एनआरसी इंप्लीमेंट हो, जिससे ये पता चले कि एक्चुअल में भारत की पॉपुलेशन कितनी है और घुसपैठिए कितने हैं, और उन लोगों को भारत से बाहर निकाला जा सके, या फिर जो भी प्रोसेस है उसको कंप्लीट किया जा सके। एनआरसी को लेकर खास हमारी रिक्वेस्ट इसलिए भी है क्योंकि रिसेंटली संदेश खाली का जो किस्सा सामने आया था, उसके बाद बीजेपी के लीडर शुवेंदु अधिकारी ने 17 लाख ऐसे फर्जी आधार कार्ड का लिस्ट निकाल कर प्रेजेंट किया था जो सेम फोन नंबर और सेम एड्रेस पर रजिस्टर्ड थे। 17 लाख। तो इसी प्रकार से वोट बैंक की राजनीति करते हुए कुछ गवर्नमेंट्स, सिर्फ बंगाल की बात नहीं है, कुछ अन्य राज्य भी हैं जहां की गवर्नमेंट्स ऐसे इलीगल इमिग्रेंट्स को भारत में बांग्लादेश से, म्यांमार से घुसा रही है, अपने वहां पर स्थायी कर रही है, और उन लोगों को वो बेनिफिट्स दे रही है जो इन माइनॉरिटीज को, जो इन पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए माइनॉरिटीज को, रिलीजियसली परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज को मिलने चाहिए थे। तो ऐसे सभी लोगों को लात मारकर भगाया जाए, या फिर उन लोगों की प्रॉपर व्यवस्था की जाए, और जो लाभ है वो एक्चुअल लोगों को मिले जो कि इस देश के नागरिक बनने के लायक है और हकदार भी है। उसके लिए हम भारत सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं यूसीसी और एनआरसी भी जल्द से जल्द लागू करने के लिए, और फिर से एक बार सीए के लिए साधुवाद करें सभी भारतीयों को। और जो भी पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान से प्रताड़ित होकर लोग आए हैं भारत में और शरण लेकर रह रहे हैं, उन सभी का स्वागत है। आप जल्द से जल्द जो भी कंसर्न अथॉरिटीज हैं उनको मिले और उनके पास जाकर अपनी सिटीजनशिप अप्लाई करें और भारत के मेन स्ट्रीम का हिस्सा बने। आप क्या सोचते हैं इस सीए के बारे में जो गवर्नमेंट ने अप्लाई किया, और साथ ही में यूसीसी और एनआरसी के बारे में आपके क्या ख्याल हैं, वो हमारे साथ कमेंट में जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।